मैं राजद को छोड़ के एनडीए या बीजेपी में आया है, यह बात नहीं है। जब मेरा सोच जो है जिससे नहीं मिलता है वहाँ हम कैसे टिक सकते हैं। एक दूसरी बात है कि जो अभी बीजेपी का जो मैं सदस्यता ग्रहण किया, इसलिए नहीं किया कि हमारे पास कोई मजबूरी है। मैं इसलिए किया कि इससे मैं प्रभावित हूँ और मेरा जो सोच है पॉजिटिव है, और पॉजिटिव सोच रहने के कारण, बड़ा सोच रहने के कारण बड़ा काम करने का हमारा इरादा है, और यह काम करने के लिए हमको बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए। इस प्लेटफॉर्म को स्वीकार करते हुए आज के डेट में मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का सुरक्षा से लेके, उन्नति से लेके, निर्माण से लेके, आज गरीबों के कल्याण से लेके, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो नहीं हो रहा है। और उसमें जो समाज का सेवा करने वाला आदमी होगा उसका यह तरफ होगा कि किस तरह इस समाज सेवा में अपना सहभागिता दें, और इसी समाज सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती के साथ सेवा करने के लिए मैं इस पार्टी में आया हूँ। क्योंकि मैं एक डीएसपी के पद से जब वापस आया तो एक सामाजिक संगठन अपन माटी अपन लोग टीम जेपी राय बनाकर समाज का सेवा कर भी रहा था, आज भी कर रहा हूँ। और ख़ास करके नवयुवकों के कैरियर काउंसलिंग से लेके, भटकाव को रोकने से लेके हर तरह का काम कर रहा था, और बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने के चलते इस कार्य का और भी मैं कार्यान्वयन अधिक अच्छे ढंग से कर सकूंगा। इसलिए मैं बीजेपी को ज्वाइन किया हूँ, मेरे आदरणीय माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में। दूसरी बात है कि मैं सीतामढ़ी जिला का रहने वाला हूँ। अपन माटी अपन लोग मेरा रग रग में रचा बसा हुआ है। अपन माटी पर हम उस धरती पर गर्व करते हैं जहाँ माता सीता का जन्म हुआ। आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया, तो हम गदगद हो गए और प्रफुल्लित हो गए, गौरवान्वित हो गए कि आज सपना देखने लगे कि मेरे सीता माता का भी, जो राम सीता के बिना राम नहीं रह सकते हैं, तो वो महल में रहेंगे, तो मेरा सीता मैया के भी उससे भी भव्य मंदिर चाहिए और उससे भी भव्य पर्यटन स्थल चाहिए, और यहाँ भी देश विदेश से लोग यहाँ आवे और ताकि यहाँ रोजी रोजगार भी बढ़ सके, जिस तरह अयोध्या में बना। इस तर्ज पर ये सारा सपना मेरा भास्ट है। कार्य करने का मेरा सपना बहुत भास्ट है। इस भास्ट सपने को पूरा करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए, नवयुवकों की सेवा करने के लिए, रोजी रोजगार करने के लिए, ये सारे चीज़ सोच कर मैंने देखा कि मेरा जो मिशन है, मेरा जो सोच है, पॉजिटिव सोच मेरा कहाँ पूरा होगा। यह पूरा होगा ये बीजेपी में आके और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार में जो हो रहा है उसका मैं सिर्फ मात्र बिंदु मात्र उसका पार्ट्स बना हूँ, कार्यकर्ता बना हूँ, और मैं करके समाज को, खास करके अपन माटी अपन लोग के, सीतामढ़ी जिला को और बिहार को, देश को दिखाना चाहता हूँ। मतलब आपने जो ज्वाइन किया है अभी बीजेपी, उसमें भी आपके द्वारा लोगों को सहयोग पहुंचाना, सेवा करना, यही भावना आपकी है। ये भावना तो बहुत अच्छी है, और इसी आधार से आप अभी वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव है उसमें जनता को क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव में देखिए बहुत तरह की गलतफहमियां चल रही हैं। हम लोग के यहाँ 20 तारीख के ही चुनाव हैं, टाइम बहुत कम है। मैं कल ही ज्वाइन किया हूँ। मैं इसमें लोगों से यह संदेश देना चाहूँगा कि किसी भ्रम में नहीं रहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि जम के वोटिंग करिए। आप अपना वोट, एक एक वोट आपका कीमती है। यही अधिकार है जो 5 साल के बाद मिलता है। इसको बर्बाद नहीं करना है, जम के वोटिंग करना है। दूसरी बात है कि ऐसी सरकार चाहिए कि अस्थाई सरकार हो, और अस्थाई सरकार जो देश की सुरक्षा कर सके, देश को कल्याण कर सके, गरीबों का चिंता कर सके, वैसा सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव है। और उनका सिपाही बन के, उम्मीदवार बन के
हमारे देवेश चंद्र ठाकुर जी आए हुए हैं तीर छाप लेकर, वो एनडीए का अंग है। इसीलिए मैं अपील भी करना चाहूँगा कि लोग उनसे जुड़े, उनको एक एक वोट देकर माननीय हमारे मोदी जी को मजबूत करें, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत है यहाँ बिहार में, खास करके बिहार में भ्रम फैलाने का कोशिश सीतामढ़ी जिला में किया जा रहा है कि जाति पाति फलना चिलना। इसमें पढ़ने की ज़रूरत लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो आप चाह रहे हैं वो आपके नरेंद्र मोदी हैं, और उस नरेंद्र मोदी से ही सारा चीज़ आपको होना है। इसलिए सीधा हमने अस्थाई सरकार के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही कोई भी वोट दीजिएगा तो वहाँ जाना है। एक एक वोट से कैंडिडेट को जिताकर नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करने का अपील में। मतलब कुल मिला के एनडीए की सरकार को बनाना है पुनः, यही आपकी जनता के लिए अपील है। और एनडीए की सरकार बनने के बाद तो समुचित विकास होगा, इसकी लोगों में भी कल्पना है। परंतु कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे देवेश चंद्र ठाकुर को क्यों वोट दिया जाए, नीतीश कुमार को क्यों वोट दिया जाए। तो फिर इस अवस्था में बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इन लोगों को वोट नहीं दिया जाए, नरेंद्र मोदी को वोट दिया जाए।